हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर के अंदर आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक हमारा है एटॉमिक मॉडल। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है। बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो ये टॉपिक को समझने में आपको अच्छा लगेगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आपके ये जो एटॉमिक मॉडल हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल के अंदर हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि एटॉमिक मॉडल हमें क्या बताते हैं। तो एटॉमिक मॉडल हमें ये बताते हैं कि जो हमारे एटम होते हैं उस एटम का स्ट्रक्चर, मतलब उस एटम के अंदर जो तीन प्रकार के जो सब एटॉमिक पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे उस एटम के अंदर कहाँ पर और किस तरीके से उस एटम के स्ट्रक्चर के अंदर उपस्थित होते हैं, उसको समझाने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग क्या दिए गए, एटॉमिक मॉडल दिए गए। मतलब हमारे एटॉमिक मॉडल है वो एटम के स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में डिटेल से हमें समझाते हैं। तो कौन कौन से एटॉमिक मॉडल हैं? तो उसमें हमारा सबसे पहला एटॉमिक मॉडल थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, पहला हमारा है थॉमसन मॉडल। दूसरा हमारा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो हमें पढ़ना है। थर्ड हमें पढ़ना है बोर मॉडल और फोर्थ हमें पढ़ना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। मतलब कुल मिलाकर के आपकी 11th केमिस्ट्री के अंदर ये चार प्रकार के जो मॉडल हैं जिसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। एक दो मॉडल और हैं लेकिन उसके बारे में आपकी बुक में दिया हुआ नहीं, इसलिए हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो हम एक एक करके चारों मॉडल को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जिसमें इस वीडियो के अंदर हम आज, है ना, हमारा जो पहला मॉडल है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, उसको हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला मॉडल। कौन सा मॉडल? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। मतलब थॉमसन ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या बताया उसको समझना है। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट मॉडल। थॉमसन वाज द फर्स्ट टू propose a detailed model of the एटम। मतलब थॉमसन हमारा ये पहला साइंटिस्ट था जिसने क्या बताया, जिसने प्रपोज किया क्या, डिटेल मॉडल ऑफ द एटम। एटम का पहला डिटेल स्ट्रक्चर बताने वाला ये पहला साइंटिस्ट था। अब ये पहला क्यों था? क्योंकि जब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सभी साइंटिस्ट अपनी जो खोजबीन कर रहे थे, उस समय जैसे एटम के अंदर जो तीन प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों की डिस्कवरी तो हो गई थी, लेकिन ये तीनों पार्टिकल उस एटम के स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ होते हैं वो कोई भी साइंटिस्ट बताने के लिए तैयार नहीं था। सभी अपना प्रयास कर रहे थे। उस कंडीशन के अंदर हमारा थॉमसन एक ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने एटम के मॉडल के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमारा पहला मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया। अब उन्होंने इस मॉडल के अंदर क्या बताया उसको समझते हैं। तो थॉमसन proposed that an atom consists of a uniform sphere of positive charge। मतलब एटम के अंदर, है ना, एटम के अंदर क्या होता है? तो थॉमसन ने बताया कि एटम के अंदर कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक समान रूप से एक स्फीयर के अंदर फैला हुआ है। जैसे आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये जो थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसका डायग्राम आप देखें ध्यान से कि इन्होंने बताया कि ये जो स्फीयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये पूरा जो गोला जो आपको दिखाई दे रहा है, उस गोले के, ये जो गोला क्या है? तो ये जो गोला है वो एक स्फीयर है।
वो किसका स्फीयर है? तो पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे इस स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्म मतलब एक समान रूप से फैला हुआ है, जिसमें तो इन विच द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस यूनिफॉर्मली, जिसके अंदर इस ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो स्फीयर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वो उसके अंदर एक समान रूप से क्या होता है, बीच बीच में फैले हुए रहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज तो एक समान रूप से, और उसके बीच बीच में कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन जो बीच बीच में फैले हुए रहते हैं, या अपन कह सकते हैं कि बीच बीच में धसे हुए रहते हैं। तो ये बात किसने बताई? थॉमसन ने। तो थॉमसन ने अपने एटम के स्ट्रक्चर के अंदर, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि उन्होंने बताया कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक समान रूप से, है ना, एक स्फीयर के अंदर फैला हुआ रहता है, और उसके अंदर बीच बीच में नेगेटिव पार्ट है वो बीच बीच में धसे हुए या फैले हुए रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस मॉडल ऑफ एटम इज नोन एज, है ना, थॉमसन के इस मॉडल को और क्या क्या कहा जाता है? तो थॉमसन के इस मॉडल को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो पहला नाम हमारा उसका है प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा? प्लम पुडिंग मॉडल। दूसरा नाम इसका है रशियन पुडिंग मॉडल, है ना, इसको रशियन पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं। और थर्ड नाम हमारा है वाटरमेलन मॉडल, है ना। वाटरमेलन हमारा जो होता है ना तरबूज, तरबूज के अंदर जैसे पूरा जो लाल भाग जो फैला हुआ है वो लाल भाग हमारा है उसको स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो बीच बीच में जो बीज जो होते हैं, काले जो बीज जो फंसे रहते हैं, उसको उन्होंने क्या माना? इलेक्ट्रॉन माना। मतलब एक तरह से इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। किसको? थॉमसन के इस एटम के मॉडल को। तो ये भी आपको याद रखना है कि थॉमसन मॉडल को और किस किस नाम से जाना जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल, रशियन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। ओके, तो इस प्रकार ये हमारा पूरा हुआ थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जिसका ये डायग्राम और इसके ये जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट वो आपके सामने है जो हमने समझे। अब बात करते हैं हम इस थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसकी क्या क्या ड्रॉबैक मतलब इस मॉडल की क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि जो एटम का जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो तो अभी तो हमें पता है, लेकिन जब पहले पता नहीं था उस समय ये थॉमसन इस प्रकार से बताया था, है ना। तो अभी के वास्तविक जो एटम का जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से तो ये काफ़ी क्या है, बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसी स्थिति में इस मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक हैं, इस मॉडल की क्या क्या कमियां हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उसकी पहला जो ड्रॉबैक है, एन इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक of this model is that the mass of atom is considered to be evenly spread over that atom। तो इसका मतलब क्या है कि ये मॉडल हमें ये कह रहा है कि इसका जो मास ऑफ एटम का जो मास है वो इवनली स्प्रेड ओवर दैट एटम, मतलब पूरे एटम के अंदर समान रूप से उसका जो मास है वो फैला हुआ है। ऐसा ये थॉमसन मॉडल बताता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो ये इसका क्या है, एक इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है। सेकेंड ड्रॉबैक इसका है, इट इज़ ए स्टैटिक मॉडल। ये हमारा स्थिर मॉडल है। स्थिर मॉडल कैसे? तो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी इलेक्ट्रॉन का मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे, चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में कोई भी बात इसमें नहीं हो रही है। मतलब ये हमारा मॉडल किस प्रकार का मॉडल है? तो ये हमारा स्टैटिक मॉडल है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में कुछ भी बताता नहीं है। तो ये इसका क्या है, ये इस मॉडल का क्या है, ड्रॉबैक है। और थर्ड हमारा ड्रॉबैक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये मॉडल हमारा इस एटम के स्ट्रक्चर, मतलब ये जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में
कुछ भी कोई भी एक्सप्लेन करता नहीं है। तो ये हमारा हो गया थर्ड ड्रॉबैक। तो ये 3 हमारे ड्रॉबैक जो इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल के थे जो हमने समझे। ओके, तो इस मॉडल की जो ड्रॉबैक है उन कमियों को दूर करने के लिए आगे हमारा जो साइंटिस्ट है, जो हमारा सेकंड एटॉमिक मॉडल है, वो हमारा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको समझेंगे। तो आशा करता हूँ थॉमसन मॉडल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये इसके अंदर कुछ एटम का ये स्ट्रक्चर सही नहीं बताया मतलब ये तो एग्जाम में आता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, है ना। इसने जो बात बताई वो तो सबसे पहले बताई जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, है ना। तो उस समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, इसलिए ये भी हमारा एक तरह से एक इम्पोर्टेंट एटॉमिक मॉडल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा सेकंड मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।